बच्चों, कैसे हो आप सब कुछ बढ़िया है। बहुत अच्छे से जिंदगी चल रही है। तो हम करते हैं, चूंकि क्लास 10th में हम कल हमने सीखा था कि हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एलसीएम कैसे निकाले थे। ठीक है, उस पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चन बनाए थे। तो आज हम 2-3 क्वेश्चन लेके आए हैं, उस पे हम करते हैं, फिर हम आगे का टॉपिक को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या मतलब कि प्राइम नंबर, जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है, और कंपोजिट नंबर मतलब सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है और सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर है, उसका हमको एचसीएफ पूछा है। तो हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम प्राइम नंबर किसको कहते हैं ये हम कल बता दिए थे, कंपोजिट नंबर भी किसको कहते हैं ये भी हम कल बताए थे। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा। तो प्राइम नंबर हम क्या कह रहे थे कि प्राइम नंबर 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, ये सभी क्या होगा? मतलब कि जिससे 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं है वो प्राइम नंबर है। और कंपोजिट नंबर का मतलब क्या, जो जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर है, मतलब 4, 8 है ना, 9, 10, ये सभी क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। तो हमको क्या पूछा है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर का हमको एचसीएफ चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर पूछा है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा क्या होगा, 2 होगा। कैसे होगा, क्योंकि 2 ही सबसे छोटा नंबर है। या फिर अगर हमको ऐसे पूछे कि सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर, सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर भी 2 ही होगा, क्योंकि 2 से जितना भी बड़ा इवन नंबर होगा वो उसका फैक्टर 2 होगा। इसलिए 2 से जितना भी कोई इवन नंबर बड़ा है तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा क्या है, 2 है। और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है, तो 4 है। तो हमको क्या करना है, 2 और 4 का एचसीएफ निकालना है। तो हम निकालते हैं, ये पहला नंबर का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर मतलब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ये क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर ये हमारा क्या है, 4 है। हमको क्या करना है, 2 और 4 का एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे। 2 का फैक्टर तो 2 ही होगा, 2 और 1 होगा। ठीक है, 4 का फैक्टर क्या होगा, 2 गुने 2 होगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा वही हमारा एचसीएफ है। तो हम देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो दोनों में कॉमन 2 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो क्वेश्चन जो था हमारा कि सबसे छोटा प्राइम नंबर और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर का एचसीएफ क्या होगा, तो हमारा 2 होगा। तो एक नंबर हमारा क्या आ गया, एचसीएफ यहाँ पे हमारा 2 आ गया। तो ये हमारा एक नंबर का कैलकुलेशन हो गया। अब हम 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में क्या बोल रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 170 और 25 को भाग करने पर, है ना, 170। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे 170 नहीं सिर्फ 70 होगा, ये 125 होगा। ठीक है, हमने गलती से लिख दिया है। भाग करने पर रिमाइंडर हमसे क्या आएगा, 5 और 8 होगा। हमको क्या करना है, वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब सबसे बड़ा नंबर हमको निकालना है जो 70 और 125 को भाग तो करेंगे, लेकिन हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, वो हमारा 5 आएगा और 8 आएगा। तो हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमको सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए बोल रहा है, तो पता है कि क्वेश्चन में हमको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको बोल रहे हैं कि रिमाइंडर हमारा 5 बचना चाहिए और रिमाइंडर हमारा 8 बचना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, रिमाइंडर को नंबर में घटा लेते हैं। तो हमको पता चल जाएगा कि एचसीएफ उसमें कैसे निकलेगा। ठीक है, तो अगर हम 70 में रिमाइंडर को माइनस करें तो ये हमारा क्या आएगा, 65 आएगा। 125 में अगर हम कितना 8 इसका रिमाइंडर है, इसको अगर हम माइनस करें तो हमारा आएगा 117। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के बाद हमको पता चल जाएगा। एचसीएफ सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, है ना। ये 13 से जाएगा 5 बार में, ये 117, ये 13 से जाएगा 9 बार। ठीक है, तो और 3 से जाएगा 3 बार। ठीक है, तो 65 बराबर हमारा क्या आएगा, 65 बराबर आएगा 13 इंटू 5, 117 बराबर क्या आएगा, 13 इंटू 3 इंटू 3। हमको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ तो सबसे बताए हम वैसा सबसे बड़ा नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड करे।
तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारा 13 आ रहा है, बाकी और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो उसको हम छोड़ देंगे। तो HCF हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे 13 आ रहा है, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। यहाँ पे अगर हम इसको चेक करें, किसी को अगर डाउट हो रहा हो तो अगर हम चेक करें तो 13 में अगर हम 70 से भाग दें, 70 में अगर हम 13 से भाग दें तो ये 5 बार में जाएगा और रिमाइंडर हमारा कितना आएगा 5 आएगा, जो कि हमको क्वेश्चन में दे रखा है। और अगर हम 13 से 125 में भाग दें तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 9 बार में जाएगा 117 और यहाँ आएगा 8। तो हमने जो निकाला है HCF मतलब कि 13 से अगर हम 70 को भाग करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 5 आएगा, 125 को भाग करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 8 आएगा, मतलब कि हमने सही कैलकुलेशन किया। ठीक है, आप ना कॉपी कलम इच्छा तो बैठा करो और जैसे मैं क्वेश्चन बताती हूँ उसका सोल्यूशन साथ साथ में करते हुए चला। अब तीसरा नंबर देखो क्या है, दो संख्याओं का एलसीएम 625 है, इनमें से कौन HCF नहीं हो सकता। दो नंबर दिया हुआ है हमको, उसका एलसीएम दिया है, ऑप्शन दिए हैं और इसमें से बताना है, इसमें से ये बताना है कि इसमें से कौन HCF नहीं हो सकता। तो HCF एलसीएम का हमेशा मल्टीपल होगा, है ना, एलसीएम जो है HCF का हमेशा मल्टीपल होगा, ये हमको पता है। जैसे अगर एलसीएम 625 है तो अगर हम 5 को मानते हैं तो 5 भी HCF हो सकता है, क्योंकि 5 625 को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अगर हम 25 को लेते हैं तो 25 भी 625 को डिवाइड करेगा, मतलब ये भी हमारा HCF हो सकता है। अगर हम 250 को लें, 250 को लें तो 250 625 को डिवाइड नहीं करेगा, तो ये HCF नहीं है। 125 को अगर ले तो 125 भी HCF हो सकता है, क्योंकि ये भी इसको डिवाइड कर, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, आप नोट कर लो इसको, फिर हम आगे का टॉपिक जहाँ पे कल खत्म हुआ था वहां से हम आगे करते हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा एक सिंपल सा रूल है उसको हम देखते हैं। जैसे अगर हम बोले रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर हम कर पढ़े, तो यदि हम बोले कि रेशनल नंबर और रेशनल नंबर को अगर ऐड करेंगे तो हमारा क्या है, ये हम बोल सकते हैं। रेशनल नंबर और रेशनल नंबर को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से गुना करेंगे तो क्या आएगा, है ना, रेशनल को रेशनल से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, एक ये हो गया हमारा, मतलब कि इसमें रेशनल और रेशनल होगा। ठीक है, क्यू प्लस में अगर हम रेशनल में रेशनल को देते हैं, रेशनल और इरेशनल को अगर हम जोड़ेंगे, रेशनल और इरेशनल को अगर हम माइनस करेंगे, या फिर रेशनल इरेशनल या फिर रेशनल डिवाइड इरेशनल, तो इसमें देखो कोई भी दो रेशनल रहेंगे उसको हम ऐड करें, है ना, उसको हम प्लस करें माइनस करें इंटू करें या डिवाइड करें, कुछ भी करेंगे तो ये हमारा हमेशा क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा। क्या आएगा हमारा, रेशनल नंबर आएगा। लेकिन अगर जैसे अगर हम इसमें बोले कि 2 प्लस 2 रेशनल नंबर है, 4 भी क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा। ठीक है, अगर 1/4 प्लस 1/3 ये कितना आएगा, 7/12 आएगा, आएगा ना, ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, क्योंकि हम या फिर किसी रेशनल नंबर में रेशनल नंबर को गुना करते भाग करते कुछ भी करते वो हमारा रेशनल नंबर आएगा। अब यदि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को प्लस करते हैं माइनस करते गुना करते डिवाइड करते कुछ भी करते हैं तो क्या आएगा, ये हमेशा क्या आएगा हमारा, इरेशनल नंबर आएगा, हमेशा क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। जैसे जैसे अगर हम बोले कि 2 प्लस √2 ये हमारा क्या आएगा, इरेशनल आएगा, है ना। अगर हम गुना करते हैं, जैसे हम 3 इंटू √8 गुना करते हैं तो ये क्या आएगा, 3 इंटू √2 आएगा, मतलब कि 6√2 आएगा, ये भी क्या है हमारा, इरेशनल नंबर है। तो रेशनल इरेशनल नंबर को ऐसा गुना करेंगे या डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमेशा
इरेशनल नंबर आएगा। लेकिन अगर दोनों इरेशनल नंबर हो, दोनों हमारा इरेशनल नंबर हो, तो हम अगर जैसे √2 एक इरेशनल नंबर है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को अगर गुना करते हैं, अगर दोनों इरेशनल नंबर को गुना करते हैं, तो हमारा क्या आएगा, √4 जो कि 2 आएगा। ये एक रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर है। तो इसमें हम जब तक हम इसको करेंगे नहीं, तब तक हमको नहीं पता चलेगा कि ये इरेशनल नंबर आएगा या रेशनल नंबर आएगा। मतलब कि हम इसमें डिफाइन नहीं कर सकते, इसमें हमारा डिफाइन, जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते कि रेशनल है या इरेशनल है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। एक छोटा सा नंबर हम समझते हैं जिसको कहते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो हमको पता है, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं हो वो प्राइम नंबर होगा। को प्राइम नंबर किसको कहेंगे, वैसा दो नंबर जिसका एचसीएफ हमेशा 1 आएगा। वैसा दो नंबर जिसका एचसीएफ हमेशा 1 आएगा। जैसे अगर हम बोले 2 और 3, ठीक है, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि 2 भी एक प्राइम नंबर है और 3 भी एक प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका एचसीएफ तो 1 आएगा ही आएगा, लेकिन साथ में ये दोनों प्राइम नंबर है। ठीक है, लेकिन अगर हम बोले कि एक हम लेते हैं 7, एक लेते हैं 5, क्या हम इसको को प्राइम कहेंगे? 7 और 12 का अगर हम एचसीएफ निकालें तो हमारा एचसीएफ आएगा 1। हमारा एचसीएफ क्या आएगा? 1। लेकिन इसमें एक चीज ये है कि इसमें एक तो प्राइम नंबर है, लेकिन दूसरा कंपोजिट नंबर है। हमें कोई बच्चा ऐसे सोच सकते हैं कि भाई को प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर है, मतलब कि दोनों का दोनों प्राइम नंबर होगा। तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक कंपोजिट हो सकता है, प्राइम हो सकता है, प्राइम प्राइम हो सकता है। ठीक है, कंपोजिट कंपोजिट तो नहीं होगा, क्योंकि फैक्टर तो उसका ज्यादा निकल ही जाएगा। ठीक है, तो इसका एचसीएफ हमारा क्या आएगा? 1 आएगा। को प्राइम नंबर समझ गया? ठीक है, या फिर ऐसे हम बोल सकते हैं 17, 21, ये आ सकता है को प्राइम में, है ना। या फिर 13 ले लो, 13, 14 ले लो, ये भी क्या आएगा? को प्राइम नंबर आएगा। एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, जितना भी पी बाय क्यू के रूप में होता है रेशनल नंबर, जितना भी पी बाय क्यू के रूप में रेशनल नंबर होता है, वो ऑलवेज को प्राइम होगा। वो ऑलवेज क्या होगा? को प्राइम होगा। पी बाय क्यू के रूप में जितना भी नंबर होगा वो हमारा को प्राइम होगा। कैसे को प्राइम होगा? जैसे अगर हम लिखते हैं 2/3, ठीक है, ये हमारा हमेशा क्या होगा? को प्राइम होगा। क्या होगा? को प्राइम होगा। मतलब कि इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा? हमारा 1 आएगा। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं 10/5, ठीक है, तो 10/5 ये तो को प्राइम नंबर नहीं है, 10 और 5 तो को प्राइम नंबर है। लेकिन अगर हम इसको काटें तो ये हमारा क्या आएगा? 2 आएगा, जो कि एक रेशनल नंबर है। ठीक है, ये 2/1 आएगा। इसका एचसीएफ क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, या फिर जैसे ये बोल लो कि 14/4, ठीक है, अगर हम इसको काटे तो क्या आएगा? क्या आएगा? 2 से 3 14, 2 8 16। इसका भी एचसीएफ क्या आएगा? एचसीएफ क्या आएगा? हमारा 1 आएगा। एचसीएफ क्या आएगा? 1 आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि जितना भी पी वाई क्यू के फॉर्म में है, जितना भी पी वाई क्यू के फॉर्म में है, उसका वो हमेशा को प्राइम होगा। जितना भी पी वाई क्यू के फॉर्म में होगा वो हमेशा को प्राइम होगा, मतलब कि उसका एचसीएफ 1 आएगा। ये हम इसलिए बताते हैं क्योंकि अगर अभी हमें प्रूव करना है कि √2 एक परिमेय संख्या है, √3 एक परिमेय संख्या है, तो इसमें ये सारा चीज काम आएगा। तो इसको हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे अगर हम बोले 2/8, 2 क्या कर 8 को डिवाइड कर रहा है, मतलब 2 डिवाइड 8, 2 8 को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या है? 8 इक्वल टू 2c होगा। 2c का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर हम कोई भी वैल्यू रखते हैं तो वो हमारा 8 के बराबर आएगा।
ठीक है। तो जैसे अगर हम यहाँ बोले कि 2c का मान क्या होगा, तो यहाँ पे अगर 2 into 4 करें हम, तो हमारा क्या आ रहा है 8 आ रहा है। ठीक है, तो मतलब कि अगर 2 8 को डिवाइड कर रहा है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं अगर प्राइम नंबर, ठीक है, एनी प्राइम नंबर डिवाइड्स, है ना, इफ प्राइम नंबर डिवाइड पी स्क्वायर, अगर कोई प्राइम नंबर है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू, if prime number p divides a square, if prime number p एक प्राइम नंबर p है जो डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, तो a स्क्वायर इक्वल टू होगा 2p, मतलब 2p जो है है ना, ये 2 प्राइम नंबर ही तो है। अगर p जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो p क्या करेगा, a को भी डिवाइड करेगा, p क्या करेगा, a को भी डिवाइड करेगा, a को डिवाइड करेगा, p a को डिवाइड करेगा। यदि कोई प्राइम नंबर है p वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब कि वो a को भी डिवाइड कर रहा है। जैसे अगर हम बोले कि कोई प्राइम नंबर है 2, वो 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 2 क्या कर रहा है, 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 2 डिवाइड करेगा 4 को भी, तो किसको डिवाइड करेगा, या फिर जैसे अगर हम बोले कि 5 डिवाइड कर रहा है किसको, 5 के स्क्वायर, 5 एक प्राइम नंबर है, ये किसको डिवाइड कर रहा है, 5 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 5 डिवाइड करेगा 5 को, सही है, 5 किसको डिवाइड करेगा, 5 को डिवाइड करेगा, मतलब कि जैसे अगर ये a स्क्वायर है, हाँ ठीक है, अगर ये p को डिवाइड कर रहा है, तो p a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है, या फिर अगर हम ऐसे बोले, है ना, ये तो ठीक है, अगर हम बोले 2 डिवाइड स्क्वायर, तो क्या होगा, a स्क्वायर इक्वल टू 2c आएगा, क्योंकि जो भी a स्क्वायर होगा वो 2 का मल्टीपल होगा, ठीक है। यदि हम बोले कि 3 डिवाइड कर रहा है किसको, a को डिवाइड कर रहा है, तो a इक्वल टू क्या होगा, 3c। 3c का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर कुछ ऐसा मान होगा जो रखने पे वो a का आएगा मान, ठीक है, तो 3 क्या करेगा, a को डिवाइड करेगा, ऑलवेज डिवाइड करेगा। वैसे यहाँ पे 2 क्या है, a को डिवाइड करेगा और a स्क्वायर दोनों को डिवाइड करेगा। अगर हम बोले कि 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, है ना, तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 5c होगा, मतलब 5 किसको डिवाइड करेगा, a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, ठीक है, ये तो हो गया, है ना। इसके बाद हम देखते हैं, अब जैसे √2 है, तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, तो उसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है, तो हम करते हैं, जैसे हम बोले प्रूफ है इरेशनल नंबर, क्या प्रूफ करना है हमको, √2 एक इरेशनल नंबर है, तो हमको तो पता है कि √2 एक इरेशनल नंबर है, मतलब कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रेशनल नंबर नहीं होगा। तो लेकिन यहाँ पे हमको पता है कि √2 इरेशनल है, लेकिन हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि हम ये मान के चलेंगे कि √2 एक रेशनल नंबर है, हम क्या मान के चलेंगे, √2 एक रेशनल नंबर है, मतलब कि √2 एक माना एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर को अगर हमको इरेशनल प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे,
उसको पहले मान लेंगे कि वो रेशनल नंबर है, मतलब परिमेय संख्या है, मान, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब देखिए, अगर √2 एक रेशनल नंबर है तो √2 किसके रूम का होगा? p/q के रूम में होगा, कि हम यहाँ मान रहे हैं ना कि √2 एक रेशनल नंबर है, हम मान रहे हैं √2 एक रेशनल नंबर है, तो ये एक रेशनल नंबर है, तो मतलब कि p/q के फॉर्म में होगा, जरूर होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करने पर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, √2 का स्क्वायर 2 आएगा, तीन स्क्वायर आएगा, फिर क्या रिलेशन आएगा, मतलब क्यू स्क्वायर 2q स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर, ये आएगा। 2q स्क्वायर किसको डिवाइड कर रहा है, t स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, कर रहा है ना। 2 किसको डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड p स्क्वायर, इसका मतलब है कि 2 p को भी डिवाइड करेगा, 2 किसको डिवाइड करेगा, p को डिवाइड करेगा। तो देखो, जैसे यहाँ पे था 3 डिवाइड्स a, तो a बराबर हमारा क्या आएगा, 3c आएगा, जो कि 3a को भी डिवाइड करेगा, तो 2 क्या करेगा, p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब कि 2 p को भी डिवाइड करेगा, तो हम p इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसका मान पुट करेंगे इसमें, इसमें पुट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम p इक्वल टू 2c पुट करने पर क्या आएगा हमारा, है ना, यहाँ पे हम पुट करेंगे 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, है ना, यहाँ पे नहीं करेंगे, इसको हम लिख देंगे p इक्वल टू 2c, क्या हम करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, तो क्या आएगा हमारा 2q स्क्वायर इक्वल टू, है ना, 2c का स्क्वायर, हमारा क्या है 2q स्क्वायर इक्वल टू 4 क्या है? अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, से अगर हम काटते हैं तो ये आएगा कि क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर आएगा, आएगा, मतलब कि 2 किसको डिवाइड करेगा, क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा, 2 किसको डिवाइड करेगा, क्यू किसको डिवाइड 2 2 किसको डिवाइड करेगा, क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा, मतलब कि क्यू इक्वल टू 2c आएगा, है ना, 2 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो मतलब कि क्यू 2 क्यू को भी डिवाइड करेगा, क्यू को डिवाइड कर रहा है तो क्यू इक्वल टू आएगा हमारा 2c। अब यहाँ पे भी देखो, जैसे कि अभी हम जैसे बताएं कि c और q रेशनल नंबर है, और हम ये बताएं कि रेशनल नंबर हमेशा कोप्राइम नंबर होगा, हमेशा कोप्राइम नंबर होगा, तो यहाँ पे क्या है, p का भी एक फैक्टर 2 आ गया और q का भी एक फैक्टर 2 आ गया, मतलब कि एक के अलावा भी फैक्टर है जो p और q का फैक्टर है, मतलब कि ये कोप्राइम नंबर नहीं है, तो कोप्राइम नंबर नहीं है मतलब कि √2 है, जो हम मान के चले हुए हैं कि वो रेशनल नंबर है, वो हमारा गलत है, तो यहाँ से हमको पता चल गया, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि p और q का एक के अलावा कॉमन फैक्टर 2 है, 2 है, इसलिए इसलिए हमारा मानना कि √2 एक परिमेय संख्या है, गलत है, क्या है, गलत है, जो हमने मान के चला था कि √2 एक परिमेय संख्या है, वो क्या होगा, वो क्या हो गया हमारा, तो गलत प्रूव हो गया, इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं अतः √2 एक परिमेय संख्या है, मतलब कि √2 एक रेशनल नंबर और रेशनल नंबर और परिमेय संख्या है, √2 एक इरेशनल नंबर है, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है, इसको आप कर लो, नोट कर लो, बता रही हूँ।
अब हम एक और प्रूफ करते हैं, √5 का हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना आप लोग को लग रहा होगा। आप एक से 2 बार बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उतना ज्यादा नहीं है, 1 से 2 बार रिवाइज करो वो आपका हो जाएगा। तो हमको क्या प्रूफ करना, √5 का प्रूफ करना। √5 हमको क्या प्रूव करना है, √5 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो हम मान के चलेंगे कि √5 एक रेशनल नंबर है, मतलब कि √5 एक परिमेय संख्या है। हम क्या करेंगे, लेट √5 एक रेशनल नंबर है। √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। सबसे पहले तो हम ये मान के चले, उसके बाद हम दूसरा स्टेप क्या करेंगे, क्योंकि √5 में रेशनल है तो √5 इक्वल टू क्या आएगा, p/q आएगा। वो p अपॉन q के फॉर्म में होगा, और जो भी रेशनल नंबर है वो हमेशा कोप्राइम नंबर होगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो दोनों तरफ स्क्वायर करने में, दोनों तरफ हम स्क्वायर करते तो क्या आएगा, √5 का 5 आ जाएगा, और ये p² अपॉन ये आ जाएगा 5² इक्वल टू p²। अब देखो 5 क्या कर रहा है, p² को डिवाइड कर रहा है ना। 5 किसको डिवाइड कर रहा है, p² को डिवाइड कर रहा है। तो 5 p को भी डिवाइड करेगा, 5 क्या करेगा, p को भी डिवाइड करेगा। 5 क्या कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है p² को, तो 5 p को भी डिवाइड करेगा, मतलब कि 5 इक्वल p इक्वल टू 5c होगा। अगर 5 p को डिवाइड करना है तो p इक्वल टू 5c होगा, मतलब कि 5 में अगर हम कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा p आएगा। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हम जो यहाँ पे माने हुए थे कि p और q का HCF 1 है, मतलब p और q का सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 है, लेकिन यहाँ तो p का एक और फैक्टर है जो कि 5 है, ठीक है। अब आगे हम करते हैं, हम क्या करेंगे, p का मान ढूंढ करेंगे, है ना। यहाँ पे हम यहाँ पे p का मान ढूंढ करते हैं। क्या है, यहाँ पे हम करेंगे p का मान है तो p में पुट करेंगे, 5q² इक्वल टू 5d का स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, 5q² इक्वल टू 25c², तो ये स्क्वायर इक्वल टू 5c²। यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं, 5 क्या कर रहा है, q² को डिवाइड कर रहा है। 5 किसको डिवाइड कर रहा है, स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। q² को डिवाइड कर रहा है, 5 को डिवाइड करेगा, 5 को डिवाइड करेगा, है ना। q इक्वल टू क्या आएगा, 5c आएगा, मतलब कि 5 में अगर हम कुछ मल्टीप्लाई करते तो वो हमारा q आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे p क्या कर 5 क्या कर रहा था, p को डिवाइड कर रहा था। यहाँ पे 5 क्या कर रहा है, q को डिवाइड कर रहा है। यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि हम जो ये देखे हम ये मान कर चले हुए थे, ये तो एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, सॉरी p/q एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, इसका मतलब कि HCF 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक और फैक्टर आ रहा है जो कि 5 है, जो p को भी डिवाइड कर रहा है, q को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हमारा यहाँ से कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि p और q का एक कॉमन फैक्टर 5 है। तो हम भी क्या मानते चले गए थे, हमने तो ये मान रखा था कि भाई √5 तो एक रेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ तो एक कॉमन फैक्टर हमारा एक और 5 निकल गया। इसका मतलब क्या है कि ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब कि ये तो रेशनल नंबर है नहीं। तो हमारा मानना, हमने जो माना है, हमारा मानना कि √5 एक इरेशनल नंबर है,
√5 एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, गलत है। क्या है? गलत है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अगर अगर √5 एक इर्रेशनल नंबर है, √5 एक इर्रेशनल। ठीक है, यहाँ तक हमको लगता है कि समझ में आया होगा, है ना। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा? सबसे पहले तो जिस जिस भी नंबर को हमको इरेशनल प्रूव करना है, जिस भी नंबर को इरेशनल प्रूव करना है, सबसे पहले हम उसको मान लेंगे कि वो रेशनल नंबर है। सबसे पहले हम मान लेंगे वो रेशनल नंबर है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, फिर दोनों का स्क्वायर करेंगे। दोनों का स्क्वायर करने पर हमको क्या पता चलेगा कि 5q² बराबर p² तो आ रहा है, तो जो p² है उसका एक और फैक्टर निकल के आ रहा है जो कि 5 है। लेकिन हमको तो ये पता है कि पी वाई क्यू को प्राइम नंबर होता है, और को प्राइम नंबर है, इसका मतलब HCF 1 होगा, मतलब कि एक ही फैक्टर। लेकिन यहाँ तो एक कॉमन फैक्टर और आ रहा है जो 5 आ रहा है। तो फिर हम p का मान निकालने के बाद अगर हम p का मान हम फिर से उसमें रखते हैं, तो हमको क्या दिख रहा है कि q² = 5c² आ रहा है, मतलब कि 5 भी q को डिवाइड कर रहा है। तो 5q को डिवाइड करेगा मतलब कि q = 5c होगा। तो यहाँ से क्या पता चल गया हमको कि 5 जो है वो q को डिवाइड कर रहा है, और 5 p को भी डिवाइड कर रहा है। वो दोनों को डिवाइड कर रहा है, मतलब कि 5 q का भी फैक्टर है और 5 p का भी फैक्टर है। ठीक है, तो जो हम लोगों को ये लग रहा था कि वो एक ही कॉमन फैक्टर है, वो नहीं है। तो एक कॉमन फैक्टर हमारा क्या निकल के आया? 5 आ गया। तो हम जो उसके बाद सिंपली हमको लिख देना है कि हम जो ये मानकर चले थे कि ये एक रेशनल नंबर है, तो वो गलत है, तो इसलिए हम लिख देंगे अतः √5 एक इरेशनल नंबर है। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब देखो, ये तो हो गया। इसके बाद तो हम लोग क्वेश्चन करते रहेंगे, पहले कुछ सुनो। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे मुताबिक नहीं होती है ना। बहुत सी चीजें होती है जो हमारी जिंदगी में छूट जाती है, कुछ चीजों के लिए कुछ चीजों को पीछे छोड़ना पड़ता है ना। और बहुत सा होता है, जैसे अगर हम परिवार को लेके चले तो परिवार को भी सुनना होता है, सब कुछ देखना होता है ना। और जैसे एक अगर हम बोले तो एक बहुत अच्छा सा, जैसे मैं कल देख रही थी तो उसी में कुछ आया था, है ना। तो उसपे मतलब कि मैंने ये देखा ना कि पूरा मतलब लड़कियों का जो एक अलग अलग कंडीशन होता है, पूरा एकदम उस लेवल का मतलब उसमें समझाया हुआ था। तो उसमें देखो हुआ क्या था, है ना। उसमें मतलब ऐसा ऐसा उसमें एक्सप्लेन किया गया था कि जो लड़कियां होती है ना, तो हम हमारा जो अवधारणा है, हमारी जो अवधारणाएं बनी है, हम उसमें इतने बंधे हुए होते हैं कि जो लड़कियां हैं वो अपने लिए जो आवाज उठाती हैं, अपने हक के लिए लड़ती हैं, उनको हम क्रांतिकारी बोल देते हैं ना, उनको क्रांतिकारी बोल देते हैं। और जो लड़कियां ज्यादा हंस लेती हैं, है ना, कोई देखता है कि बड़े ये लड़की तो बड़ी ज्यादा हंस रही है, कितनी बेशरम है, उनको हम बेशरम बोल देते हैं। और वहीं पे कुछ लड़कियां ऐसी होती है कि क्योंकि ये उम्र होता है, किसी का भी लड़का हो या लड़की हो, हर किसी का होता है कि हर किसी की पसंद होती है, किसी ना किसी को पसंद आ ही जाता है। तो इसमें अगर लड़कियों का बोले तो लड़कियों में क्या होता है कि अगर वो किसी से प्रेम कर रही है ना, किसी को पसंद कर ली है, तो अगर उनके बारे में अगर समाज को पता चल गया, वो क्या बोलेंगे, भाई लड़की तो बेहया है ना, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो इसका पूरा सा मतलब ये समझो कि इसमें हम बोल सकते हैं कि हम अपनी अवधारणाओं में इतने बंधे हुए थे कि जिन लड़कियों ने अपने हक की लड़ाई के लिए आवाज उठाया, उनको हमने कहा क्रांतिकारी। ठीक है, ज्यादा हंसती हुई लड़कियों को हमने कहा बेशरम, प्रेम करती हुई लड़कियों को हमने बेहया कहा। तो लेकिन यहाँ विडंबना की बात तो यह है ना कि जो लड़कियां कुछ नहीं भी कर रही थी, उनको हमने बोझ कहा, है ना। तो यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि कैसे मतलब लड़की का हर कंडीशन में अगर वो कैसा है, अगर वो ज्यादा हंस भी रही है तो उसके लिए अलग उसको है, जो एक टॉन्ट मार के दे दिया गया है कि ये शब्द के लिए, है ना, बेशरम है तो ऐसी है वैसी है, ऐसा करके दिया जाता है। तो हम तो ये बोलना चाहेंगे कि आप इन सब बातों पे ध्यान मत दो, आप अपना जिंदगी में अपना देखो, खुश रहो, मौज मस्ती करो, है ना, और अच्छे से पढ़ाई करो, सक्सेसफुल बनो, उसके बाद तो फिर जिंदगी मजे ही मजे है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आया है? समझ में आया। तो इसके बाद हम एक दो क्वेश्चन और करते हैं इरेशनल नंबर पे ही, कि हमको इरेशनल प्रूव करता है, इसको हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन,
जैसे हम अगर बोले क्वेश्चन में prove that 2 3 2 और हमको क्या प्रूव करना है? 3√2 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो √2 तो हमको पहले से पता है इरेशनल नंबर है और अभी हम प्रूव भी किए थे। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि हम पहले मान लेंगे कि जो भी हमको दिया हुआ है प्रूव करने के लिए हम पहले मान लेंगे कि वो रेशनल नंबर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे 3√2 एक रेशनल नंबर है, तो 3√2 बराबर क्या आएगा? पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, लिखेंगे। अब देखो √2 तो हमको पहले से पता है इरेशनल नंबर है। अब 3 को अगर हम इधर लेकर के जाते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा? √2 बराबर p अपॉन 3q आएगा, 3q आएगा। और जितना भी रेशनल नंबर होता है, जितना भी रेशनल नंबर होगा और p बाई q के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो p और q हमेशा क्या होता है? इंटीजर होता है ना। p और q हमेशा क्या होता है? इंटीजर होता है। और 3 भी क्या है? एक इंटीजर है। 3 भी क्या है? एक इंटीजर है। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं? कि p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है और 3 भी इंटीजर है, मतलब कि तीनों का तीनों इंटीजर है ना। और अभी अभी हमने क्या प्रूव किया था कि √2 तो एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि ये तीनों तो इंटीजर है, ये तीनों तो इंटीजर है। तो √2 इक्वल टू कैसे आएगा? √2 तो अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या बराबर इंटीजर तो आएगा ही नहीं, है ना। इंटीजर अपन p बाई q के तो फॉर्म में नहीं होगा। यहाँ से हमको सीधा पता चल रहा है कि 3 है, p है, q है, वो सारा चीज इंटीजर है। लेकिन हमको तो पहले से पता है कि √2 है अपरिमेय संख्या, मतलब कि इरेशनल। तो देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 3, p, q एक इंटीजर है, इसलिए यह एक रेशनल नंबर होगी। ये एक रेशनल नंबर होगी, मतलब √2 भी एक रेशनल नंबर होगी। लेकिन √2 तो एक इरेशनल नंबर है। √2 क्या है? एक इरेशनल नंबर है, अभी हमने पढ़ा था। लेकिन यहाँ तो दिखा रहा है कि वो p बाई q के फॉर्म में है, तो p बाई q के फॉर्म में तो नहीं होगा। तो यहाँ पे जो हम माने हुए हैं 3√2 एक रेशनल नंबर है, तो यहीं पे हमको पता चल गया कि वो एक इरेशनल नंबर है। तो हम यहाँ सीधा से क्या लिख देंगे कि √2 इसलिए √2 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? चूंकि हम जानते हैं कि √2 एक इरेशनल नंबर है, तो हमारा मानना कि 3√2 एक रेशनल नंबर है गलत है, अथवा 3√2 एक इरेशनल नंबर है। समझ में आ गया? एक और लास्ट क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद हम क्लास खत्म करेंगे। यहीं पे आगे हम कल पढ़ेंगे। जैसे अगर हम बोल रहे हैं 2 +
√5 ये प्रूव करना है कि हमको इरेशनल नंबर है। तो कैसे प्रूव करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले स्टेप हमारा क्या है कि जो भी हमको दिया गया है उसको हम मान लेंगे कि वो रेशनल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, माना लेट 2 + √5 इज 2 + √5 एक रेशनल नंबर, क्या है, रेशनल नंबर है। 2 + √5 क्या होगा, p/q के फॉर्म में होगा p/q के फॉर्म में होगा। अब हम 2 को इस तरफ लेके जाते हैं तो क्या आएगा हमारा, √5 = p/q - 2। तो हमारा क्या आएगा, √5 = p - q/q। अब देखो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, p हमारा इंटीजर है, 2 भी हमारा इंटीजर है, q भी हमारा इंटीजर है। तो सभी इंटीजर है, तो इसका मतलब हमारा क्या आएगा, यहाँ पे इंटीजर इंटीजर है तो ये रेशनल नंबर आएगा, रेशनल नंबर आएगा। लेकिन अभी जस्ट हम प्रूव किए थे क्या, √5 एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर है तो जाहिर सी बात है ये तो आएगा नहीं। इसको हमें तो यही पे पता चल गया कि √5 एक क्या कहते हैं, √5 तो एक इरेशनल नंबर है ना। तो जब ये एक इरेशनल नंबर है तो इसमें अगर हम किसी भी चीज को ऐड करेंगे तो वो भी इरेशनल नंबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, सेम लाइन हम लिखेंगे 2 2 p, q एक इंटीजर है, इंटीजर है, इंटीजर है। इसलिए √5 एक रेशनल नंबर होगी, रेशनल नंबर होगी, रेशनल नंबर होगी। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि √5 एक इरेशनल नंबर है, √5 एक इरेशनल नंबर है। इसलिए हमारा मानना कि 2 + √5 एक 2 + √5 एक रेशनल नंबर है, गलत, क्या है ये, गलत है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः 2 + √5 एक इरेशनल नंबर है। ये हमारा हो गया, प्रूव हो गया। तो हमने क्या होता है, कोप्राइम नंबर क्या होता है ये हम जान लिए हैं। कोई भी जो हमको नंबर दिया गया है वो इरेशनल है, हम कैसे प्रूव करेंगे वो भी हम देख। तो आप क्या करना, इसको बस एक एक बार और रिवाइज कर लेना, ठीक है। और उसके बाद आप क्वेश्चन बनाना, क्वेश्चन सारा आपसे बनेगा क्योंकि हमने जितना भी कॉन्सेप्ट बेसिक से हाई जितना भी है वो हमने इसमें बता दिया, ठीक है। तो आज का हम यहीं पे रहने देते हैं। तो खुश रहिए, अच्छे से रहिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, ठीक है। तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे, मतलब अगला क्लास हम लोग कल करेंगे। अभी के लिए इतना होगा मुझे।